हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम ऑल ऑफ यू टू ब्यूटीफुल चैनल। क्लास छोड़ो, क्लास तो तुम्हें बताइए क्लास 9। तो भी जो भी है कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, ये लास्ट लेक्चर है। इसके बाद एनसीईआरटी की सॉल्यूशन आएगा लेक्चर के ऊपर। मैं टॉपिक के ऊपर, ये लास्ट टॉपिक हमारा है, लास्ट वीडियो है। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या कहता है? देखो, जब दो बॉडी एक दूसरे को टकराता है, मतलब क्या कहते हैं, हाँ टकराता है, ऐसे ऐसे टकराता है, तो क्या होता है, उसका जो मास होता है और जो वेलोसिटी होता है वो कांस्टेंट होता है, बिफोर कोलिशन आफ्टर कोलिशन। यही होता है कंजर्वेशन मोमेंटम। अब आओ थोड़ा देखते हैं कैसे बोला गया है। When two bodies act upon one another, their total momentum remains constant. Momentum मतलब mass into velocity, constant provided to the external force are acting on it. ठीक है, एक बॉल ए है, दो बॉल है, एक बॉल है ए, दूसरा बॉल है बी। एक बॉल है ए, दूसरा बॉल है बी, ठीक है। अब हम एज्यूम कर लेते हैं, लेट द वेलोसिटी बिफोर कोलिशन, ये बॉल इस बी बॉल से, ए बॉल बी बॉल से टकराने से पहले जो वेलोसिटी था वो क्या था, u1 एंड u2। ए वाले बॉल के लिए u1 और ये वाले बॉल के लिए u2, ठीक है। आफ्टर कोलिशन बोलছে आप कह रहा है कि आफ्टर कोलिशन डी v1 एंड v2 रेस्पेक्टिवली। अब जब ये बॉल इससे टकरा गया, ऐसे टकरा गया, उसके बाद ये टकरा के ये ऐसा हो सकता है कि ये बॉल टकराने के बाद जितना स्पीड से आ रहा था उससे स्पीड कम गया, उससे स्पीड घट गए और ये बॉडी मूव होने लगा। ऐसा भी हो सकता है कि ये बॉडी इससे टकराने से इसमें कुछ एक्सेलरेशन पावर आ गया, तो फिर ये थोड़ा एक्सेलरेट हो गया। ये भी हो सकता है कि ये बॉडी रेस्ट में था, रेस्ट में ही रह गया, रेस्ट में था, रेस्ट में ही रह गया, और ये बॉडी ऐसे टकरा है, दूसरे डायरेक्शन में चला गया। ये बॉडी टकरा के ऐसे टकरा के दूसरे डायरेक्शन में चला गया। ये भी हो सकता है, या फिर ये भी हो सकता है कि ये बॉडी गया टकरा के, ये बॉडी भी रेस्ट में हो गया, ये बॉडी भी रेस्ट में हो गया। ऐसा भी हो सकता है, या फिर ये रेस्ट में हो गया, ये चला गया, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। तो फिर वही कह रहा है कि आफ्टर कोलिशन द वेलोसिटी, ये मैं शॉर्ट फॉर्म में थोड़ा लिख के लाया हूं कि आफ्टर कोलिशन बी, आफ्टर कोलिशन बी v1 एंड v2, जो इसका जो वेलोसिटी होगा आफ्टर कोलिशन वो होगा v1 एंड इसका होगा v2, ठीक है, हो गया। आफ्टर कोलिशन v1 एंड v2, लेकिन इन दोनों का मास कांस्टेंट है। मास विल रिमेन सेम आफ्टर कोलिशन, मास तो चेंज नहीं होगा। ये ए वाला बॉल बी बॉल से टकराने से इनका मास चेंज नहीं होगा, इनका मास जो था वही रहेगा, इनका भी मास जो था वही रहेगा। अगर वीडियो थोड़ा फास्ट आपको लग रहा है तो थोड़ा कम कर लो। यूट्यूब पे ऑप्शन होता है 3 डॉट में जाके, वो जो प्लेबैक स्पीड है उसको थोड़ा घटा लो, तो फिर वीडियो धीमे से चलेगा, या फिर धीमे लग रहा है तो फिर फास्ट कर लो, कोई बात नहीं। अब आते हैं मोमेंटम, इसको कहते हैं मोमेंटम। मोमेंटम, ये मोमेंटम क्या होता है, कंजर्व। कैसे, मतलब इसका जो मास है बिफोर कोलिशन एंड आफ्टर कोलिशन, और जो वेलोसिटी है, उन दोनों का मैग्नीट्यूड, उन दोनों का मल्टीप्लाई, उन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर जो मैग्नीट्यूड आएगा वो सेम होगा, वो कंजर्व होगा, सॉरी वो कंजर्व होगा। यही कह रहा है। देखो, इनिशियल मोमेंटम m1 एंड u1, इनिशियल मोमेंटम m1 एंड u1, इसका मोमेंटम, इसका मास कितना है m1, इसका मास कितना है m2, ये हम एज्यूम कर लेते। इनिशियल मोमेंटम मतलब बिफोर कोलिशन, जब भी कहेगा कि इनिशियल मोमेंटम मतलब बिफोर कोलिशन, मतलब शुरू के वक्त जो था वो कितना था, u1 था, और इधर में क्या था, u2 था, ठीक है। अब मान लेते हैं ये बॉडी रेस्ट में भी नहीं था, ये बॉडी आ रहा था और ये बॉडी जा रहा था, ऐसे टकरा गई, जैसे होता है ना, एक फिल्मों में होता है, कॉलेज लाइफ में, एक बॉय आ रहा है, एक गर्ल जा रहा है, टक्कर हो गई, और ये जो ऐसे खाता पता होता है ना वो गिरेगा ही, ऐसे पेन बेन भी बिखर जाएगा, फिर बैठने से माथे पे दोनों सर टकरा जाएगा, वैसे ही कुछ बात है, ऐसे टकरा गए, ठीक है। तो फिर क्या होगा, इनिशियल मोमेंटम होगा m1 u1 प्लस m2 u2, मतलब इसका जो वेलोसिटी, इसका जो मोमेंटम होगा और इसका जो मोमेंटम होगा उसको हम ऐड कर लेते हैं। फाइनल मोमेंटम क्या होगा, इसका तो मास कांस्टेंट ही रहेगा, मास तो बिफोर कोलिशन आफ्टर कोलिशन सेम ही रहेगा, तो फिर क्या होगा ना, v1 होगा, इसका
वेलोसिटी v1 हो जाएगा, मास तो कांस्टेंट, और इसका वेलोसिटी क्या हो जाएगा v2, हम एज्यूम कर लेते हैं इसका वेलोसिटी v हो जाएगा, v2 हो जाएगा। सो फाइनल मोमेंटम क्या होगा m1 v1 प्लस m2 v2। अब हम प्रूव करेंगे ये कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम को, हम प्रूव करेंगे, देखो जरा। अब आते हैं कंजर्वेशन पे। कंजर्वेशन कुछ गलत तो नहीं बता रहा, क्यों व्हाट कैसा लग रहा है, जो भी हो। देखो जितना पहले वाला जो बोर्ड में जो स्लाइड में जो था उसको तो नोट डाउन कर लिया, अगर ना किया हो तो फिर बैक 10 सेकंड बैकवर्ड में जाओ, जाके उसको पहले अच्छे से नोट कर लो, उसके बाद यहाँ पे आना, उसके बाद ही तुमको समझ में आएगा ये क्या है। देखो कंजर्वेशन, जो फोर्स लग रहा था जो कि ए बॉल के ऊपर, दो बॉल था, एक से ऐसे, ये ए था ये बी था, ठीक है, ऐसे जो फोर्स लग रहा था, तो फिर इसका मतलब है ए फोर्स ए ड्यू टू बी, मतलब जो फोर्स बी ने इसके ऊपर लगाया, सॉरी हाँ, जो फोर्स ए ने बी के ऊपर लगाया इज इक्वल टू माइनस फोर्स बी टू ए, जितना फोर्स बी ने ए के ऊपर लगाया, ठीक है, जितना फोर्स बी ने ए के ऊपर लगाया, जितना फोर्स ए ने बी के ऊपर लगाया, ए बॉल ने बी के ऊपर, बी बॉल के ऊपर जितना फोर्स लगाया इज इक्वल टू माइनस ऑफ बी बॉल ने ए बॉल के ऊपर जितना और फोर्स लगाया, ठीक है जी। माइनस साइन क्यों है, क्योंकि ऑपोजिट डायरेक्शन में ए बॉल और बी बॉल में कितना, सॉरी, ए बॉल इस डायरेक्शन में फोर्स लगाया, फॉरवर्ड में लगाया, तो फिर बी बॉल बैकवर्ड में लगाएगा, मैग्नीट्यूड सेम होगा लेकिन डायरेक्शन ऑपोजिट होगा, तो डायरेक्शन के लिए माइनस साइन आया है बस। अब हमको पता है ए फिजिकल टू एम ए, मास इंटू एक्सेलरेशन, तो फिर फोर्स क्या होगा फोर्स क्या होगा मास इंटू एक्सेलरेशन, तो फिर हमने कर दिया m1 a1 इजिकल टू दूसरे का फोर्स क्या कितना कर दिया, इसका मास m2 और एक्सेलरेशन a2, माइनस जैसा था वैसा ही है। अब देखो एक्सेलरेशन को हम क्या लिख सकते हैं, एक्सेलरेशन को हम क्या लिख सकते हैं, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी बाय टाइम, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी बाय टाइम, ये लिख सकते हैं ना। तो फिर इतना ही क्या, m1 जैसा था m1 को रख दिया और a को क्या लिखा, एक एक्सेलरेशन a1 को क्या लिखा v1 माइनस u1 बाई टी, ठीक एक ही फॉर्मेट में माइनस साइन माइनस m2 में रख दिया, और a को क्या लिखा v2 माइनस u2 बाई टी, मतलब फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी बाई टी। अब आप कहोगे कि सर यहाँ पे भी फाइनल, यहाँ पे भी फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल माइनस इनिशियल, देखो v1 किसका फाइनल वेलोसिटी था, बॉल ए का, u1 किसका इनिशियल वेलोसिटी था, बॉल ए का, तो फिर b कहा गया, b के लिए ये था, v2 किसका था, b के, u2 किसका था, b के, तो v1 माइनस u1 बाई t1 ये किसका एक्सेलरेशन है, ए बॉल की, और v2 माइनस u2 बाई t ये किसका एक्सेलरेशन है, बी बॉल की, हो गया। चलो अब इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं। देखो t से t हमने कट दिया, t से t कट गया, अब क्या बचा m1 इंटू v1 माइनस u1, तो फिर कैसे लिखूंगा m1 v1 माइनस साइन माइनस m1 u1, ठीक है, इजिकल टू माइनस साइन m2। अच्छा अब आया m2 और ब्रैकेट में आया v2 माइनस v2 माइनस u2, तो भी देखो m2 इंटू v2 जस्ट हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, मतलब गुण कर रहे हैं, और m2 माइनस u2। अच्छा सुनो साइन का एक खेल हो गया, यहाँ पे साइन का क्या खेल हुआ, माइनस तो माइनस ऐसे ही बैठा दिया, m2 माइनस m2 v2 लिख दिया, इसके बाद क्या किया, माइनस से प्लस, ये प्लस कहां से आया, ये यहाँ पे प्लस कहां से आया, ये माइनस और ये माइनस मिलके यहाँ पे प्लस हो गया, और m2 u2 इतना तो आता ही है। चलो अब इसको दांडी बादी कर लेते हैं, लेफ्ट एंड राइट में सजा लेते हैं। m1 v1 जितना भी m भी है उसको हम लेफ्ट साइड में लेके गया, m1 v1 और ये जो था m2 v2, ये जो m2 v2 था इसको हम यहाँ पे इस साइड में लेके गए, तो फिर ये प्लस हो गया, ठीक है, ये प्लस हो गया, और
ये हो गया, ये हो गया। अब इधर में है M2V2, तो M2V2 जैसे था वैसे लिख दिया, और ये यहाँ पे माइनस में था, माइनस M2U2 था, तो माइनस को अगर राइट साइड में लाएंगे तो प्लस में आएगा, तो इससे प्लस हो गया। M1V1 प्लस M2V2 इजिकल टू M1U1 प्लस M2U2। हेंस प्रूफ, क्या प्रूफ हो गया यहाँ पे? देखो, जो मोमेंटम पहले का ये क्या था, ये हमारा इनिशियल मोमेंटम था। देखना मैंने यहाँ पे रेड कलर में लिखा हुआ था, इनिशियल मोमेंटम इजिकल टू M1V1 प्लस M2V2, ऐसे लिखा था ना। हाँ, M1 सर ये U2 है। हाँ, एक मिनट जरा, एक मिनट, क्या था? अच्छा, तो गड़बड़ी यहाँ पे हो गया, ये U2 है, ये U2 है। अब ठीक है, देखो, हाँ, ये था हमारा फाइनल मोमेंटम इजिकल टू इनिशियल मोमेंटम। बा ये ऐसे भी लिख सकते हो, इसको पहले लिख सकते हो, इसको बाद में लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो फिर इनिशियल मोमेंटम इजिकल टू फाइनल मोमेंटम हमारा प्रूफ हो गया। टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिशन कितना था? टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिशन मतलब धक्का खाने से पहले कितना था? M1U1 प्लस M2U2 इजिकल टू टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिशन क्या था? M1V1 प्लस M2V2। देखो, ये जो लिखा हुआ है सेम लिखा हुआ है कि नहीं? सेम लिखा हुआ है कि नहीं? इसको हम पहले लिख दे, इसको हम इधर में लिख दे, इसको हम इधर में लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं है इस ये वाले चीज में। तो फिर इसको जरा छाप लो, जरा एक मिनट छाप लो, छाप लिया? तो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम हमारा प्रूफ हो गया, पूरा पूरी हो गया। चलो, ये लास्ट लेक्चर था, इसके बाद आएगा फ्रिक्शन का लेक्चर। चलो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए ओके बाय।